वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज का हमारा टॉपिक है ओलंपिक, मतलब 32वां समर ओलंपिक 2020 या उसे कह सकते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में संपन्न हुआ है। कोविड-19 की वजह से 2020 में टोक्यो ओलंपिक नहीं हो पाया था। टोक्यो जापान की राजधानी है और वहीं पर 2020 का ओलंपिक 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ है और यह अब समाप्त हो चुका है। तो हम टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड जितनी भी फैक्ट्स हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन सब का एक एक करके डिस्कशन करेंगे। यदि आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। आप एक भी क्वेश्चंस को छोड़ करके नहीं आएंगे, क्योंकि आपके सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे इस एक छोटे से वीडियो में। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं। यह ओलंपिक जो था ये 32वां समर ओलंपिक था, 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था जो जापान की राजधानी टोक्यो में संपन्न हुआ है, जिसका शेड्यूल था जो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ है और यह 2020 में ही होने वाला था। कोविड-19 की वजह से उसे 2021 में कराया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पिछले साल कोविड-19 के कारण खेलों को स्थगित कर दिया गया था, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, देख लेते हैं। 8 जुलाई को टोक्यो में आपातकाल की स्थिति घोषणा के होने के बाद टोक्यो ओलंपिक में स्थानीय दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। जो बाहर से दर्शक पहुंचते थे उन्हीं को यहां पर एंट्री थी। आपातकाल 8 जुलाई से 22 अगस्त तक चलेगा। मिराइटोबा 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आधिकारिक शुभंकर है। ये याद रखेंगे, एग्जाम में शुभंकर के बारे में पूछा जाता है। क्या है? मिराइटोबा 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का शुभंकर है और सोमाइटी 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का आधिकारिक शुभंकर है। यदि जो स्टूडेंट बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पर उसके लिए बहुत बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ से आने की संभावना है, उसे एक बार आप ज़रूर क्लियर कर लें। कन्फ्यूजन ये होने वाला है, यदि आपको सिंपल से ये पूछे कि यहाँ पर सिंपल से एक क्वेश्चन से पूछ दे कि टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है, तो आप आंसर, यदि मिराइटोबा और सोमाइटी दोनों दिया हुआ हो तो आप आंसर ई मारेंगे 1 से अधिक, क्योंकि दोनों ही जो है सो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक दोनों ही जापान की राजधानी टोक्यो में ही होंगे, जिसमें से एक हो चुके हैं और दूसरा होने वाले हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो चुके हैं और पैरा ओलंपिक होने वाले हैं, तो दोनों ही टोक्यो में होने वाले हैं। इसलिए यदि एग्जाम में ये पूछे कि टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है, यदि मिराइटोबा और सोमाइटी दोनों दिया हुआ हो तो ऑप्शन ई आप टिक कीजिएगा, क्योंकि 1 से अधिक हो जाएंगे। यदि क्वेश्चन ये हो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का शुभंकर क्या है, तब मिराइटोबा होगा, और ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक या लिख दिया जाए कि टोक्यो पैरा ओलंपिक या टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, तब अलग अलग करके सोमाइटी या मिराइटोबा में टिक कीजिएगा। और अदर स्टेट जो अदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे चाहे यूपीएससी का हो, अदर पीसीएस एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, उसके लिए इतनी कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ से इस एग्ज़ाम में अलग अलग क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। यदि एक साथ भी जिस टाइप से बीपीएससी का मैं एग्जाम्पल दिया इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसे आप कर सकते हैं, आप ज़रूर कर लेंगे। यहाँ पर ओलंपिक के बारे में कुछ फैक्ट है जो हिस्टोरिकल चीज़ है, उसे आप एक बार छोटा से शॉर्टकट में देख लें, जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपसे न छूट पाए। आधुनिक ओलंपिक 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक ओलंपिया ग्रीस में आयोजित प्राचीन ओलंपिक खेलों से प्रेरित था। ठीक है, नेक्स्ट है ओलंपिक खेल लगभग सभी ग्रीक खेलों की तरह एक धार्मिक उत्सव का एक अभिन्न अंग था। एक धार्मिक उत्सव की तरह मनाया जाता था। वे उत्तर पश्चिम ओलोपिनीज में शहर राज्य एलिस द्वारा ओलंपिया में जीसस के सम्मान में आयोजित किया जाता था। ओलंपिक प्रतियोगिता के शुरुआती सदियों में, मतलब ओलंपिक जो प्रतियोगिता शुरू हुआ उसके शुरुआती सदियों में सभी प्रतियोगिता एक ही दिन होती थी। बाद में खेलों को 4 दिन में फैला दिया गया, जिसमें 5वां दिन जो था वो पुरस्कार और समापन समारोह प्रस्तुत और चैंपियन के लिए भोज के लिए समर्पित था। मतलब 5 दिन का होता था, 4 दिन में मैच होता था, 1 दिन पुरस्कार समारोह और भोज होते थे। बैरन पियरे डी कैबर्टीन, याद रखिएगा नाम, इसे ओलंपिक का पिता कहा जाता है या आधुनिक ओलंपिक का पिता कहा जाता है। बैरन पियरे डी
कैबोर्टीन को, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं एक साथ हम। यह है बैरन पियरे डी कैबर्टीन, जो 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की, जिससे 1896 में एथेंस में पहला आधुनिक खेल हुआ, पहला आधुनिक ओलंपिक हुआ। इसीलिए उन्हें आधुनिक ओलंपिक का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है आधुनिक ओलंपिक का पिता? बैरन पियरे डी कैबर्टीन को, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेल जोड़े गए थे, इसे आप जरूर याद रखेंगे। स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, कराटे और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। साथ ही बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को ओलंपिक में पुनः शुरुआत किया गया था। मतलब बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को दोबारा शुरुआत किया, क्योंकि इससे पहले वो 2008 तक, जो बीजिंग ओलंपिक 2008 में हुआ था, चीन की राजधानी बीजिंग में, वहाँ उस खेल तक ये बेसबॉल और सॉफ्टबॉल था। बाद में उसे हटा दिया गया है, जिसे 2020 ओलंपिक में फिर से जगह दिया गया, फिर से जोड़ दिया गया है। तो किसे? बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को। ओलंपिक खेलों के आदर्श वाक्य में अब अधिक तेज, उच्चतर और अधिक मजबूत के साथ एकजुट भी जोड़ दिया गया है। मतलब अभी तक 2021 से पहले तक, या 32वां ओलंपिक से पहले तक जो ओलंपिक का आदर्श वाक्य था वो था अधिक तेज, उच्चतर और अधिक मजबूत। यदि जैसे इंग्लिश में आप देखें फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर था, ठीक है। लेकिन ये जो 32वां ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक हुआ है, इसमें उसे एक वर्ड और जोड़ दिया गया, जिसका नाम है एकजुटता, टुगेदर, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं और क्या लिखा है। पहले ओलंपिक का आदर्श वाक्य 3 लैटिन शब्द सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस से बना था, जिसके हिंदी में मायने हैं अधिक तेज, उच्चतर और अधिक मजबूत। अब इसमें कम्युनिस मतलब एकजुट भी जोड़ दिया गया है। एक्चुअली ये वर्ड जो सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस, वो जो लैटिन वर्ड है, हिंदी में इसका मतलब आप समझिए अधिक तेज, उच्चतर और अधिक मजबूत, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, और जो एक जोड़ दिए गए हैं वो है टुगेदर। ओलंपिक 2020 के तहत कुल 206 देश के मध्य 33 प्रतिस्पर्धाएँ आयोजित की गई, और उसके लिए 42 स्थानों पर 339 अलग अलग मैच आयोजित किए गए थे। तो यहाँ से भी फैक्ट है, टोटल 200 देश, इसमें 206 देश उसमें भाग लिए थे, और 206 देश और 33 प्रतिस्पर्धा हुआ था, और जिसमें 42 स्थान पर हुए थे, और 339 अलग अलग मैच खेले गए थे इसमें। ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने पहली बार भाग लेने के 1 सदी से भी अधिक समय बाद महिला एथलीटों की संख्या आखिरकार टोक्यो 2020 में पुरुषों के बराबर थी। मतलब 49% के आसपास जो है सो महिलाओं की संख्या थी पहली बार इसमें। अब महिला की बात आई तो यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। एथेंस 1896 में आधुनिक युग का पहला ओलंपिक खेल हुआ था, आपको पता ही चुके थे, पहले भी बता चुके हैं। महिलाओं ने 1900 में पेरिस में पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। पहली बार महिला जो ओलंपिक में भाग लिया था 1900 ईस्वी में, जो पेरिस में ओलंपिक हुआ था, जिसमें 22 महिला एथलीट ने भाग लिया था। कुल उसमें जो है 997 प्रतियोगी भाग लिए थे। उन जो आप 22 को परसेंटेज में निकालेंगे तो 997 का जो 22% में 2.2% हुआ, जिसमें केवल 2 महिला इवेंट्स हुए थे, टेनिस और गोल्फ। अब महिला की बात आई है तो यहाँ पर देख लेते हैं ओलंपिक इन द वोमेन इन द ओलंपिक्स। महिला जो है तो ओलंपिक में कहाँ कहाँ कब कितने प्रतिशत से पुरुषों के साथ मैच खेले हैं, तो देखते हैं यहाँ पर। सिडनी ओलंपिक जो 2000 में हुआ, वहाँ 38.2% महिला ने भाग लिया था। एथेंस ओलंपिक 2004 में 40.7%, बीजिंग ओलंपिक 2008 में 42.4%, लंदन ओलंपिक 2012 में 44.2%, रियो ओलंपिक 2016 में जो है 45.0% महिलाओं ने भाग लिया था। और जबकि यहाँ पर देख लेते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में 48.8, मतलब कहा जाए तो लगभग 49% महिलाओं ने भाग लिया था। तो यह बहुत बड़ी मतलब महिलाओं के लिए जो है ना, सो कहा जाए कि मील का पत्थर साबित हुआ कि ये 2020 तक आते आते लगभग पुरुषों की बराबरी महिलाओं ने कर लिया ओलंपिक में। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहीं पर यही 48.8% फीमेल एथलीट्स हैं,
आईओसी के उद्घाटन समारोह के दौरान एक पुरुष और एक महिला एथलीट को संयुक्त रूप से अपना झंडा ले जाने का अनुमति देने के लिए अपने नियमों में भी बदलाव किया गया। मतलब ये जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है, इससे पहले तक कोई किसी भी देश के एक प्लेयर जो है ध्वजवाहक होते थे, लेकिन इस बार इसमें थोड़ा संशोधन करके एक महिला और एक पुरुष 2 प्लेयर को ध्वजवाहक के रूप में आमंत्रित किए गए थे। बॉक्सर एमसी मैरी कॉम और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक रहे। ये VVI क्वेश्चंस है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। जो कई बार ऐसा हुआ है कि जो पिछले ओलंपिक हुए थे तो बहुत सारे स्टूडेंट से बहुत सारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे कि ध्वजवाहक कौन थे। तो इस बार जो टोक्यो ओलंपिक में भारत के 2 ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह में, एक थे आपको अंत जब फाइनल जो है समापन होता है उसमें, तो बॉक्सर एमसी मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह दोनों ही जो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक थे। भारत ने ओलंपिक 2021 में 33 में से 18 आयोजनों में भाग लिया। आपको पता है 33 टोटल खेल थे, आयोजन थे, प्रतियोगिता था, जिनमें से 18 में भारत ने भाग लिया है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय दल में 127 एथलीट शामिल थे और 2 टीम गए थे, पुरुष हॉकी और महिला हॉकी टीम। टोटल यदि कहा जाए तो 129 होता है, वैसे 127 एथलीट दल शामिल थे। ठीक है, यह ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा एथलीटों का दल था। इससे पहले इतने एथलीट कभी भी किसी भी ओलंपिक में भारत की ओर से नहीं भेजा गया था। अब यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है इंडियन एथलीट टीम की। रिकॉर्ड 119 एथलीटों वाली भारत की अब तक की सबसे बड़ी टुकड़ी ने 85 पदक प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। इन दलों में कई प्रथम हैं। भारत का निशानेबाजी दल 15 प्रतिस्पर्धियों के साथ अब तक का सबसे बड़ा दल था। ठीक है, 4 नाविकों के साथ देश की नौकायान टीम अब तक की सबसे बड़ी है। इसमें खेलों में भारत की पहली महिला नाविक भी शामिल है। मतलब भारत में पहली बार नाविक में पहली महिला नाविक ओलंपिक में शामिल हुआ है। भारत ने 19 साल में क्वालिफाई करने वाला अपना पहला घुड़सवार क्वालिफायर करने वाला पहला फेंसर भी देखा है। मतलब इस ओलंपिक में भारत ने घुड़सवार भी जो भेजा है। पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक में निशानेबाजी के लिए पहले भारतीय जूरी सदस्य बने हैं। ये भी VVI क्वेश्चंस है। मतलब ओलंपिक में पहली बार किसी भारतीय को जो है निशानेबाजी के जूरी मेंबर के रूप में सेलेक्ट किया गया। मतलब पवन सिंह जो हैं वो जूरी मेंबर थे। निशानेबाजी में कौन प्लेयर जीते हैं, कौन हारे हैं, कौन कितना स्कोर किए हैं, इसके के लिए उसे मेंबर के रूप में चूज किए गए थे। नेक्स्ट है दीपक काबरा। ओलंपिक में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। याद रखेंगे दीपक काबरा। नेक्स्ट है लॉरेल हबर्ड जो है न्यूजीलैंड की है। वह ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंड एथलीट बनी है। याद रखेंगे ये भी है, पहली बार किसी ट्रांसजेंड एथलीट ने जो इस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है तो वह है लॉरेल हबर्ड जो न्यूजीलैंड की है। उन्होंने महिलाओं के 87 किलो वर्ग में हिस्सा लिया है। मतलब वेट लिफ्टिंग में दिख रही है, वेट लिफ्टिंग में यही है आपको लॉरेल हबर्ड जो 87 किलो वर्ग में भाग लिया है। चीन टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला देश बन गया है। मतलब पहली बार जो स्वर्ण पदक जीता था, फर्स्ट दिन जो गेम हुआ था उसमें जो स्वर्ण पदक जीते थे वो चीन जीते थे। ठीक है, कियान यांग ने महिला की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में रूस की अनास्तसिया गैलासिना को हराकर यह पदक जीता है। यही है आपकी चीन की गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली प्लेयर जो इस टोक्यो ओलंपिक में जो पहला पदक जीता है। ये भी VVI है, इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। इस लड़की को आप देख करके आप अनुमान लगा ही लिए होंगे कि कितने साल की होगी। वो ओनली 13 साल की है, गोल्ड मेडल भी जीतने वाली जापान की लड़की। चलो हम सब पढ़ते हैं। जापान की मोमीजी निशिया, याद रखेंगे जापान की है वो मोमीजी निशिया, इतिहास में सबसे कम उम्र की व्यक्तिगत ओलंपिक चैंपियन बन गई हैं। उन्होंने 13 साल और 330 दिनों की उम्र में महिलाओं के स्केटबोर्डिंग का पहला स्वर्ण जीता है।
तो इस लड़की को आप ज़रूर याद रखेंगे, यह विविया है। बरमूडा और फिलीपींस ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। बरमूडा और फिलीपींस ने इस टोक्यो ओलंपिक में अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। उससे आज तक कभी उसने गोल्ड मेडल जीता ही नहीं था। बरमूडा ने 1936 में ओलंपिक खेलों में भाग लेना शुरू कर दिया था, जबकि फिलीपींस लगभग 100 साल पहले 1924 में पहली बार भाग लिया था। तब से आज तक उसने कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता था, पहली बार टोक्यो ओलंपिक में जीता है। बरमूडा की फ्लोरा डफी ने महिलाओं की ट्रायथलॉन में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता है। ये देख रहे हैं, ये बरमूडा की है। फिलीपींस की हिडिलिन डियाज ने महिलाओं के भारोत्तोलन के 55 किलो वर्ग में अपने देश का स्वर्ण पदक जीता है। यही है फिलीपींस की गोल्ड मेडलिस्ट। अब यहाँ से स्टार्ट होता है भारत का ओलंपिक में सर्वाधिक पदक, मतलब भारत का जो ओलंपिक में क्या योगदान रहा, कितनी पदक जीते, हम कितने लोग को भेजे थे, कौन कौन से पदक थे, जो प्लेयर है वो किस किस राज्य से बिलोंग्स करते हैं, उससे रिलेटेड जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा कौन प्लेयर किस गेम से संबंधित है, लोग स्टूडेंट बहुत सारे उसमें गलती कर देते हैं। तो एग्जाम में आते ये प्लेयर किस राज्य से हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ साथ और कई क्वेश्चंस हैं जिसे हम आगे डिस्कशन करेंगे। देख लेते हैं भारत के ओलंपिक में सर्वाधिक पदक। भारत ने आज तक जितने भी ओलंपिक में भाग लिए हैं 7 से ज़्यादा मेडल कभी भी नहीं जीते हैं। पहली बार टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में हुआ है वहाँ पर 7 मेडल जीते हैं। जो देख सकते हैं मेडल को, यहाँ पे 1 मेडल भारत ने गोल्ड मेडल जीता है, उसके बाद 2 सिल्वर जीते हैं और 4 ब्राउन जीते हैं। तो चलिए इसे हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हैं। यही हमारा प्लेयर है नीरज चोपड़ा, जो इंडियन आर्मी से है और यह गोल्ड मेडल जीते हैं। नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। पहले भारतीय थे अभिनव बिंद्रा, जो शूटिंग में, निशानेबाजी में जो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, और वह दूसरे भारतीय हैं। तो ये है नीरज चोपड़ा। जो नीरज चोपड़ा जो है ऐसे हरियाणा से बिलोंग्स करते हैं, ये भी याद रखें, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ देते हैं ये प्लेयर किस राज्य से हैं। तो नीरज चोपड़ा हरियाणा से हैं और प्रेजेंट टाइम में वो इंडियन आर्मी में जॉब कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका रवि कुमार दहिया, ये भी हरियाणा से हैं, जो 2 बार के गत विश्व चैंपियन रूस के जावूर उएव को 57 किलोग्राम फाइनल हारने के बाद ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन चुके हैं। यह जो है सो ओलंपिक पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान हैं। वह क्या नाम है उसका? रवि कुमार दहिया, जो सिल्वर मेडल जीते हैं 57 किलोग्राम में। ये भी याद रखेंगे आप, किस किलोग्राम में कौन सा मेडल जीत रहे हैं। और ये भी रवि कुमार दहिया भी हरियाणा से हैं। भारत की मीराबाई चानू, याद रखेंगे यह मणिपुर की है। भारत की मीराबाई चानू ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में 49 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता है। इस कैटेगरी में मेडल जीतने के बाद भारत का भारोत्तोलन स्पर्धा में मेडल जीतने का 21 साल का लंबा इंतजार खत्म हो गया। मीराबाई चानू ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के लिए कुल 202 किलो 87 किलोग्राम प्लस 115 किलोग्राम का भार उठाया था। ठीक है, तो यहाँ से याद रखेंगे मीराबाई चानू जो देख ही रहे हैं इमेज में, उन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीती है, जो मणिपुर की रहने वाली है। पीवी सिंधु जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में चीन की ही बिंग जियो को हराकर कांस्य पदक जीता है। वह 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला बन गई हैं। तो ये पीवी सिंधु जो इमेज में दिख रही हैं, उन्होंने 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुके हैं। यह जो है तो इसमें कांस्य पदक जीता है और इससे पहले वह सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं पीवी सिंधु। नेक्स्ट है लवलीना बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन जो असम की रहने वाली है। महिलाओं के वेल्टरवेट 64 से 69 किलोग्राम मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीती है। बोरगोहेन विजेंदर सिंह और एमसी मैरी कॉम के बाद ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज बन गई हैं। देख रहे हैं इमेज में आप, यही है लवलीना बोरगोहेन जो असम की हैं।
बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 65 किलोग्राम कुश्ती में कजाकिस्तान के दौलेट नियाज़बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और बजरंग पुनिया भी हरियाणा के हैं। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीत लिया है। इस जीत ने ओलंपिक में हॉकी पदक के लिए भारत के 41 साल के इंतजार को समाप्त कर दिया है। यह 12वीं बार है जब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में पदक जीता है। याद रखेंगे, यह 12वीं बार है जब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में कोई पदक जीते हैं, जबकि भारत ने पिछले 41 साल से कोई पदक ही नहीं जीते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत जो हॉकी में 41 साल पहले अच्छे प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि बीच के 41 साल में भारतीय हॉकी टीम का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। यदि आप एक लाइन में कहें तो बुरा रहा, बेकार रहा। लेकिन अब भारतीय हॉकी टीम पुनः अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं, जिसकी गवाह यह टोक्यो ओलंपिक है, जहां पर भारतीय 41 साल बाद कोई पदक जीते हैं, ऐसे ब्राउन मेडल जीते हैं। ठीक है, तो यही हमारे हॉकी टीम के मेंबर्स हैं। और आपको पता होगा हॉकी टीम के जो कैप्टन हैं वो मनप्रीत सिंह हैं, पुरुष हॉकी टीम का। याद रखेंगे, महिला हॉकी टीम भी गई थी। अब यहाँ पर देख लेते जो पदक जीते गए हैं उस एथलीट के बारे में। एक स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता है, जो भाला फेंक में जीतला है। ठीक है, जो भाला फेंका है कितना मीटर का, 87.58 मीटर, मतलब 87.58 मीटर जो भाला फेंका है। भाला फेंक को जेवलिन थ्रो कहा जाता है। या तक यदि एग्जाम में जेवलिन थ्रो आएंगे तो आप कन्फ्यूज ना होंगे। वो हरियाणा के हैं, पहले बता चुका हूँ। मीराबाई चानू जिन्होंने रजत पदक जीती है, भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम वर्ग में मणिपुर की है। रवि कुमार दहिया रजत पदक जीते हैं कुश्ती में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में, वो भी हरियाणा के हैं। लवलीना बोरगोहेन जो कांस्य पदक जीती है मुक्केबाजी में, जो 64 से 69 किलोग्राम वेल्टर वेट वर्ग में, जो असम की रहने वाली हैं। पीवी सिंधु कांस्य पदक जीती है बैडमिंटन में, जो आंध्र प्रदेश की है, और वो ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। बजरंग पुनिया कांस्य पदक जीती है कुश्ती में, जो 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में जीता है, वो भी हरियाणा के रहने वाले हैं। और हॉकी पुरुष जो है, हॉकी टीम पुरुष जो है, पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक जीता है, जो जर्मनी को 5-4 से हराकर 41 साल बाद कोई पदक जीता है। तो यहाँ बात करते हैं अब कुछ इम्पोर्टेंस, जो पदक तो नहीं जीते हैं कुछ प्लेयर, कुछ टीम, लेकिन वो बहुत बड़ी छाप छोड़े हैं दर्शकों के दिलो दिमाग पर। तो उनके बारे में हम देखते हैं, जिसमें वोमेन हॉकी टीम, वो भी बहुत। भारतीय महिला हॉकी टीम भले ही ऐतिहासिक कांस्य पदक से चूक गई हो, लेकिन उन्होंने सभी का दिल जीत लिया है। खेलों के इतिहास में सिर्फ तीसरी बार था जब भारतीय महिला हॉकी टीम उपस्थिति दर्ज कराई थी। मतलब भारतीय महिला टीम ओलंपिक में सिर्फ तीसरी बार, मतलब सिर्फ 3 बार अब तक ओलंपिक में अपना नाम दर्ज कराया, वो ओलंपिक में मैच खेली हैं। ठीक है, उन्होंने पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई, और वह पहली बार इस बार सेमीफाइनल में जगह बनाई है। लेकिन पदक नहीं जीत पाने के बावजूद भी टोक्यो खेलों का अभियान कुल मिलाकर भारतीय महिला हॉकी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण रहा। यही है महिला हॉकी टीम की प्लेयर्स। नेक्स्ट देखते हैं, आदिति अशोक गोल्फर है। ये याद जरूर रखेंगे कि आदित्य को किस खेल से संबंधित है, वह गोल्फ से संबंधित है। आदिति अशोक ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्फ प्रतियोगिता में 4था स्थान हासिल किया है। ठीक है, इसके बाद कौन जीता, इस नीचे इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक बार देख लेते हैं। महिला गोल्फ में विश्व में 200वें नंबर पर रही आदिति अशोक। टोक्यो में पदक की दौड़ में भी नहीं माना जा रहा था। मतलब आदिति अशोक विश्व में 200वें स्थान पर है गोल्फ में, जो टोक्यो ओलंपिक में अपने नाम तो दर्ज करवा पाए थे, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं था कि वह ओलंपिक में कोई मेडल जीत पाएंगे। लेकिन वो अपने ही शौर्य के वजह से, अपनी चमत्कारी प्रदर्शन की वजह से उन्होंने 4था स्थान प्राप्त किए हैं। मेडल तो नहीं जीत पाए, लेकिन अपने अच्छे प्रदर्शन की वजह से 4th पोजीशन पर रही थी। आदिति अशोक ने भले ही टोक्यो में पदक नहीं जीता, लेकिन उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत दुनिया भर के प्रशंसकों का दिल जरूर जीत लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ प्लेयर जो अन्य चर्चित प्लेयर हैं उनके बारे में देख लेते हैं, जो अच्छे प्रदर्शन किए हैं टोक्यो ओलंपिक में, जबकि उन्होंने मेडल नहीं जीत ला पाए। तो उनके नाम हैं साजन प्रकाश है, जो तैराक है, अच्छे प्रदर्शन किए थे। भवानी देवी जो फेंसिंग है, याद रखें फेंसिंग तलवारबाजी को बोलते हैं, यदि फेंसिंग आए तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। नेत्रा कुमानन वह नौका चालन है,
परिणति नायक ये जिम्नास्ट है। रानी रामपाल वह हॉकी से संबंधित हैं। तो इस यहाँ से एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पूछने की उम्मीद है कि रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है, साजन प्रकाश किस खेल से संबंधित है। तो यही प्लेयर है जो बहुत ही फेमस है। आज के टाइम में यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादातर आपके एग्जाम में बनेंगे। यहाँ देख लेते हैं सब मेडल जीतने में लिस्ट है, पदक तालिका में क्या है। सबसे ऊपर है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अमेरिका ने 39 गोल्ड के साथ 113 पदक जीता है, जिसमें 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्राउन मेडल हैं। सेकेंड पर है चाइना, जिन्होंने 38 गोल्ड के साथ 88 पदक जीते हैं। थर्ड पर है जापान, जिन्होंने 27 गोल्ड के साथ 58 पदक जीते हैं। और फोर्थ पर है ग्रेट ब्रिटेन जिसे इंग्लैंड बोलते हैं, वो 22 गोल्ड के साथ 65वें स्थान पर 65 टोटल मेडल जीते हैं। और भारत 48वें स्थान पर है इस टोक्यो ओलंपिक में, ये ज़रूर याद रखेंगे आप, जिसमें भारत 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्राउन के साथ टोटल 7 मेडल जीते हैं। और ओवरऑल रैंकिंग में 48 में 48 रैंक पर रहे हैं। इस टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जो है सो पर्सनल एक सिंगल प्लेयर के रूप में ड्रेसेल ने जीता है, जो यूनाइटेड स्टेट के हैं और स्विमिंग से संबंधित है, स्विमर है वो, जो 5 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं टोक्यो ओलंपिक में। सेकेंड पर रही है ई मैकॉन, जो ऑस्ट्रेलिया की स्विमर है, जो उन्होंने भी 4 गोल्ड और 3 ब्राउन के साथ 7 मेडल जीते हैं। के मैकॉन वो 3 गोल्ड 1 ब्राउन के साथ 4 मेडल जीते हैं। और एस.एन. साउथ कोरिया के हैं, जिन्होंने 3 गोल्ड जीते हैं, वो आर्चरी है, मतलब निशानेबाज तीरंदाज हैं। और ई थॉम्पसन वो जिन्होंने जमैका के हैं, एथलीट है, उन्होंने 3 गोल्ड जीते हैं, अपने नाम किए हैं टोक्यो ओलंपिक में। तो याद रखें कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। डी ड्रेसल जो यूनाइटेड स्टेट के स्विमर है, उन्होंने 5 गोल्ड अपने नाम किए हैं। अब बात करते हैं कि जो ये जो आपका एग्जाम हुआ है ओलंपिक, जापान में राजधानी टोक्यो में 32वां ओलंपिक था। 33वां ओलंपिक 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। 34वां ओलंपिक 2028 में लॉस एंजिल्स अमेरिका में होंगे। और 35वां ओलंपिक 2032 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये क्वेश्चन ये भी आप ज़रूर याद रखें, VBA करके आप याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। और यह टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह के दौरान पहलवान बजरंग पुनिया भारत के ध्वजवाहक रहे। तो ये समापन समारोह का पिक है, जहाँ पर जो है ध्वजवाहक बजरंग पुनिया रहे। ठीक है, भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन है? बजरंग पुनिया। और आपको अब कमेंट्स करके बताना है कि ओलंपिक के शुरुआत में उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से 2 ध्वजवाहक थे, वह कौन कौन थे, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसी वीडियो में मैं पहले ही बता चुका हूँ। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।